इन सब बातों का। और दूसरा, जब हम ये भूत प्रेतों की बात करते हैं, अपने जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो जलाया जाता है 13 दिन का प्रॉपर वो क्रियाक्रम करके, और उन्हें जलाया जाता है। तो हम तो ये सोचते हैं कि भाई हर किसी की मुक्ति हो रही है हमारी तरफ से, लेकिन फिर भी जैसे भूत ये बनते हैं, तो ये फिर आते कहाँ से हैं जब हम मुक्ति कर ही देते हैं? मुक्ति कहाँ हो रही है आज के समय में? संस्कार कहाँ है आजकल? पुराने समय में अर्थी चलती थी, आजकल कहाँ चल रही है? पहले जन्म से लेकर के मरण तक के संस्कार हुआ करते हैं। जन्म से पहले गर्भ धारण संस्कार हुआ करता है, गर्भजून संस्कार हुआ करता है, चंद्र दर्शन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, सारे संस्कार हुआ करते हैं। और ये भी जो आप बोल रहे हो ना कि ये अंतिम संस्कार, ये भी अंतिम संस्कार इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 16वां संस्कार था। अच्छा, जिसको दक्ष क्रिया बोला जाता है। दक्ष क्रिया भी कहाँ संपूर्ण हो रही है आजकल? दक्ष क्रिया का विधान ये होता था कि आपको अर्थी पे ले जाया जाएगा, अर्थी चलेगी तो दक्ष क्रिया होगी, कपाल उसके अंदर जो है कपाल क्रिया होगी, उसके ऊपर स्पेशली जो है मुर्दे की लाश पे जो है सिर पे जो है डंडा मारा जाता है। हाँ, तो ये आजकल कहाँ हो रहा है? आजकल तो इलेक्ट्रिक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक हो रहे हैं। तो कहाँ से मतलब ना अर्थी चलती है, राम रथ नाम करके गाड़ियां बना रखी हैं, वो गड्डी में बैठ के जाता है, गड्डी में बैठ के आ जाता है वापस। अच्छा तो विधान ही नहीं है, तो संस्कार ही नहीं। एक संस्कारहीन समाज से आप और कामना भी क्या कर सकते हो? तो संस्कार, जहां समाज में सनातन का संस्कार ही नहीं है, वहां कहाँ मतलब लोग तरक्की कर लेंगे, कहाँ इन सब चीजों से मुक्ति पालेंगे? बताइए जरा मेरे को। तो बिना जले कहते हैं कि मतलब आत्मा मुक्त नहीं होती। आते लकड़ी जाते लकड़ी, अंत ठिकाना लकड़ी का। अगर लकड़ी नहीं मिली तो क्या मिला? जब एक छड़ी पड़ती है ना मास्टर की, बच्चा जो है पढ़ाई सीखता है, छोटा बच्चा होता है, जब वो चलाना सीखता है ना, तो वो भी लकड़ी का होता है। लकड़ी के जो है खिलौनों से खेल के बड़ा होता है ना। बोलता है ना कि बोलते हैं माँ बाप के, हमारे अंधों की लकड़ी तो ये देखने के लिए बुढ़ापे का सहारा है, उनका सहारा बनता है। जब बुढ़ापे में सब साथ छोड़ जाता है, वही लकड़ी सहारा देती है। अंत जब जाते हो तो लकड़ी के द्वारा ही होता है। अच्छा, प्रकृति के 5 तत्वों में से लकड़ी एक आती है, उसका देना पड़ता है, क्योंकि चंदन की लकड़ी जब तक ना रखी जाए ना, तो शव रूप महादेव उस स्थान पे नहीं आते, तो शिव स्थान यहाँ देना पड़ता है। तो शिव स्थान नहीं है तो शव के ऊपर तो काय का शव और काय का शिव। तो मेरा ये पर्सनल एक सवाल है कि जैसे अपने हिंदू धर्म में तो चलो ये करते हैं, कुछ लोगों ने अब ये इलेक्ट्रिक शुरू कर दिया, लेकिन नॉर्मली जैसे अभी मेरे दादाजी पिछले साल गुजरे, हमने प्रॉपर ये अर्थी वाला 7 दिन 13 दिन वाला बछड़ा खड़ा करना, ये प्रॉपर हमने किया था। तो उनकी गति तो मान लो हो गई, लेकिन ये जो बाकी के धर्म है जैसे क्रिश्चियन है या मोहम्मदन है, तो इनमें तो जमीन में गाड़ते हैं, तो क्या इनकी मुक्ति होती है? आप चेक कर सकते हो, बोलते जिस जगह पे लाशों को जलाया जाता है, बशर्ते जिस जगह के ऊपर उनको दफनाया जाता है, वहां पे ज्यादा भूत होते हैं जी। उन जगहों के ऊपर जहां पे मुक्ति नहीं होती, आप निकाल के देख लो, 5-5 हजार साल पुरानी लाशें पड़ी हुई हैं और लोगों के ऊपर उनके जो प्रभाव पड़ रहे हैं आज भी। आप इजिप्ट की मम्मीज की बात करते हैं, जिन लोगों ने उनके ऊपर रिसर्च किया है, गूगल पे चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे चेक कर सकते हो आप, उन लोगों के साथ कितने हॉरर इंसिडेंट हुए हैं। और तो और बोला जाता है कि टाइटैनिक शिप भी ना, जिस जब जा रही थी ना, तो उसके अंदर भी एक लाश रखी हुई थी आज से 5000 साल पुरानी, एक मम्मी की। बोलते इसी श्राप के कारण ना पूरा जहाज समुद्र में डूब गया था। टाइटैनिक जो डूबा था वो एक लाश की वजह से डूबा था जी, उसके अंदर जो है मम्मी जा रही थी, और बोला जाता है कि जहां जहां वो लाश गई ना, वहां वहां उस लाश ने जो है लोगों को बर्बाद किया उसने। आप पूरी इसकी डॉक्यूमेंट्री पढ़ सकते हो, आप जो है यूट्यूब के ऊपर। आप ये वो इजिप्ट के किसी बहुत बड़ी किसी मतलब रानी की समथिंग किसी की थी, वो किसी म्यूजियम में रखी, उस म्यूजियम में आग लग जाए, किसी व्यक्ति के घर में रहे, उस व्यक्ति के लोग खुद को गोली मार ले, आत्महत्या कर ले, वो किसी और को दे दे, उनके घर में मौतें हो जाए। ऐसे करते करते 16वीं-17वीं बार जो है इस जगह पे पहुंची थी वो टाइटैनिक के साथ, और लास्ट में इस चीज के साथ समुद्र के अंदर ही वो जो है। तो मैं किसी धर्म को डिमीन नहीं कर रहा, लेकिन आपकी बातों से मतलब, क्योंकि मैं तो पूछ ही सकता हूँ, क्यूरियस हूँ। नहीं, अभी हम सभी पंथों का सम्मान करते हैं, धर्म तो सिर्फ एक सनातनी है, बाकी सब पंथ है, और सबकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। तो वो सारे जो भी दफनाए जा रहे हैं वो भूत बन रहे हैं? जरूरी नहीं है, हम ये बात बोल सकते हैं, कई लोग अपनी मृत्यु से भी जा रहे हैं। अच्छा, पंच तत्वों का जो पुतला होता है ना, ऐसे तो हमारे यहाँ पे भी समाधि की जाती है, लेकिन साधु संतों की जाती है। हाँ, होती है ना, वो उनकी की जाती है जिनको अपने शरीर से कोई मोह नहीं रह जाता, तो उनको जलाओ, दफनाओ या फिर जल में विसर्जन करो, इससे महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि वो अपने पंच तत्वों को पहले ही अपनी इच्छा से छोड़ चुके होते हैं। अच्छा, इनके यहाँ जब ये प्रेयर्स करते हैं आखिरी वाली, उसमें इन प्रेयर्स में ये बोला जाता है कि अब तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, अब तुम इसको छोड़ दो, जो भी इनकी प्रेयर्स में होता है, राइट। तो उस चीज के माध्यम से ये बोलते हैं कि इनको जो है पंच तत्वों में मिला दे, और ज्यादा से ज्यादा जो लोग जाते हैं, मतलब जिनको दफनाया जाता है या कुछ भी ऐसे क्रम किए जाते हैं, मे भी उन लोगों के साथ ये सब चीजें की जाती हैं पहले, क्योंकि जो देखो नेचुरली जा रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या परेशान करेगा किसी को, क्योंकि पंच तत्वों का बना पुतला तो पंच तत्वों में जा रहा है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। हाँ, अगर कोई जवान वगैरह भी जाता है तो उस जगह को सिमिट्रियां जो बनती हैं, आपने देखा होगा, वो हमेशा चर्च के पास ही बनती हैं। कब्रिस्तान जो बनते हैं हमेशा जो है जहाँ पे क्या बोलते हैं मोमिन्स में जो मंदिर होता है, मस्जिद, हाँ मॉस्को, वो मॉस्को के आसपास की जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेयर्स चलती रहती है हमेशा, ताकि वो चीजें हमेशा ठंडी पड़ी रहे, वो किसी का परेशानी ना करे। आपने ज्यादातर आपने देखा होगा कि जितने चर्च होते हैं वहां पे जितने भी मतलब होता है, ग्रेवयार्ड बिल्कुल साथ में चर्च के बीच में बनाया जाता है और वहीं पे किया जाता है, क्योंकि वो अंदर वो दिन रात वो लोग प्रार्थना करते रहते हैं, उनकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से वो नकारात्मक शक्तियां लोगों को बुरा नहीं करती। और वहीं जो है जिस मोमिन्स के जो टेम्पल होते हैं, मतलब टेम्पल ही बोलूंगा, मुझे टेम्पल का ही पता है, मस्जिद होते हैं जी, जो भी हो, जहाँ पे भी वो अपना प्रेयर करते हैं, है ना। देखिए लोग इसको यथार्थ ना ले, क्योंकि मैं मंदिरों
के सिवा कभी बाहर गया ही नहीं। सही बात है। तो मैं मुझे सभी मंदिर ही दिखाई देते हैं, तो मैं वही बोलूंगा, है ना। नॉलेज इतनी है तो हम उसी हिसाब से, हाँ, वो हम अपने मंदिर तक सीमित है, तो हम किसी की बात क्या करें, क्योंकि हमारा चैप्टर नहीं है वो। तो ये चीज है कि आपका जो भी प्रेयर, मतलब आपका जो भी प्रेयर एरिया है, वहाँ पे उसी के आजू बाजू ये किया जाता है, ताकि वहाँ पे वो प्रेयर्स होती रहे उन लोगों की, या वो नमाज वगैरह करते हैं, कुछ भी मतलब जहाँ पे प्रेयर्स वगैरह वो करते रहे, जिससे ताकि वो चीजें शांत रहे, सही माने पे वो चीज अपने आप से जो है मुक्त हो जाए। तो ये चीजें उनके यहाँ पे जो है स्पेशली ये चीज होती है, जो मैंने देखा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। हमारे हिंदू ग्रेवयार्ड क्या होता है कि दिशा कृषि माँ के बार दक्षिण के अंदर होते हैं, स्पेशली काली माँ के मंदिर होते हैं वहाँ। अपनी माँ तो है शमशान वासनी, सीधी सी बात है, किसी का वैसे नहीं बुरा होने देती, लेकिन अब तो कम वक्त मारो नास पीटो ने, अब तो यहाँ पे भी जो है बवाल उठा दिया। मतलब शमशान में काली जी की मूर्तियां ही नहीं है अब तो, है ही नहीं। बहुत सारे हमने ऐसे शमशान देखे, तो बताओ वहाँ पे नौजवान नहीं जाएंगे तो क्या जाएंगे। तो काली जी का स्थान शमशान के अंदर, और हर शमशान में काली जी की मूर्ति होनी चाहिए, शंकर जी की मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन कई शमशानों में नहीं है। हम यही सभी से गुजारिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आजू बाजू ऐसा कोई शमशान देखे तो जी जाकर के स्थापना जरूर करवाएं, अपने हिंदुइज्म का ही प्रचार होगा जी। तो आपके पास इतने लोग आते हैं, आपकी संगत होती है, संगरूर में आपका मंदिर है जी, तो वहां पे आपको कोई ऐसे किस्से याद हैं कि मतलब जिनके ऊपर इतनी विपदा पड़ी थी, आपके लिए भी एक चौंकाने वाली थी वो चीजें? बहुत, कई लोग ऐसे आते थे जो कांच खाते थे। कांच खाते थे जी, अंदर से अपना इंटेस्टाइन पड़वा लेते थे, हर तीसरे दिन को डायलिसिस होते थे। कई लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को चाकू मार दिया पेट में, वो अपने होश में नहीं है कि उनके ऊपर प्रभाव ही ऐसा किया हुआ है। कई लोग ऐसे तक आए, लड़कियां जो कपड़े फाड़ के सड़कों पे निकल रही हैं। इतने बुरे बुरे तक लोगों को लेकर आया जाता है वहां पे, हाथ पैरों को पकड़ करके, रस्सियों से बांध के, जोड़ के। अगर आप देखें रील्स के अंदर तो आपको दिख जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग तक आते हैं। तो परेशान है वो तब आते हैं, एक आस में आते हैं, जैसे एक प्यासी को कैसे पानी की प्यास होती है कि कहीं से हमारा हो जाएगा निपटारा। और हम जगदम्बा के चरणों में हम दिन रात ये प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए, पूरे सनातन के लिए, सनातन के पूरे विश्व के लिए, कि ये जगदम्बे जो भी ऐसा हो सबको मुक्ति दे इस चीज में। किसी का बच्चा है, किसी की जवान बेटी है, इस चीज में कौन से अच्छे घर में शादी होगी अगर ऐसा चीज होगी? कहाँ माँ बाप है, ठीक है, जब तक है भाई भाभी कौन रोटी देगा उनको? तो ये चीजें हमारे मन के अंदर हम देखते हैं, जब ये चीजें बड़ा हमारा मन दुखी होता है, माँ से प्रार्थना करते हैं, उस चीज का बंधन करते हैं, उन चीज से जो वचन लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं लोग, ठीक हो जाते हैं। तो मैंने ये भी देखा आपकी रील्स में कि आप उनको बताते हो कि भाई तेरे ऊपर ये चीज है, तुम ये कर रहे थे, तुम्हारे ऊपर किसी ने ऐसे ऐसे करवा रखा है, इतने टाइम से करवा रखा है, तो ये सब आपको पता कैसे चलता है? बुझा कहते हैं जिसको हमारे नॉर्मल। जी देखिए, ऐसा है, कोई भी हमारे पास जब आ रहा होता है ना, उसका हमें एक हफ्ते पहले देवी माँ बता देती है। अच्छा, हमें पता रहता है कि कौन कहाँ से आ रहा है और क्या करके आ रहा है। लगभग हमें पहले ही उसका पता रहता है। हमारा काम पता है कितना है, सिर्फ हमें यहाँ तक पता रहता है कि वो कौन से रंग का अंडरवेयर पहन के आ रहा है, लेकिन हम इतना नहीं बोल सकते वहां पे। क्यों? हमारी मर्यादाएं हो जाती है वहां पे। हमारा कार्य सिर्फ उसको चीज से मुक्ति देना है, ना कि उसको उन चीजों में और धसाना है। अगर हम पूरा सत्य बोल जाए ना उस जगह के ऊपर, तो वहां पे बेड़ा गर्क हो जाता है। अभी पीछे ही हम एक अपना बताते हैं, इंसिडेंट बताते हैं। अब एक इंसान आया होगा, अभी हमने उसकी रील हटा दी है हमने, कि उसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। वो प्रॉब्लम हम बताएंगे क्या हुआ था। वो घर परिवार के मुंह देख के हमने हटाया था। हमारे पास आया, वो हमें बोला कि गुरुजी आप हमारे बारे में बताइए कि हम क्या हैं। तो वहां पे देवी माँ ने तो मुझे पहले बताया, मुझे थोड़ा सा उसने उकसाया, तो मैंने सीधा ही बोल दिया उसको। मैंने कहा तू घटिया है, तूने दो लुगाई रख रखी है। एक लुगाई से तेरे दो दबाड़ा कर, दूसरी तेरे लुगाई है वो बेचारे खाट में पड़ी रहते, क्योंकि दूसरी लुगाई ने जिसके साथ उन्हें ख्याल रखी हुई है, वो उसको जो है उसके परतंत्र करवाते हैं। सोचते कि ये मरे और कम वक्त मैं आकर के बस के बैठूं। ये तेरे काम है, तेरे कारण तेरा घर उजड़ रहा है। और इस चीज का तेरी वाइफ को भी पता है, तेरी रखैल को भी पता है। तेरे घर के अंदर लड़ाई है इस चीज का, इस चीज के कारण पूरे घर के अंदर परेशानी है। तू सोचता है कि लड़ाई करवा रखी है, इस चीज के कारण तू मेरे सामने ये चीज कर रहा है। ये हम आपको दिखा सकते हैं अभी भी, लेकिन हमने हटा दी। दूसरा, ये जो हम तंत्र विद्या की बात करते हैं, या हमारे शब्दों में काली विद्या कह लीजिए, तो इनमें ना एक मैंने देखा है कि कई जगह एक बलि मांगने का एक बड़ा वो एक मिथ फैला रखा है कि भाई कई तांत्रिक बलि मांगते हैं, किसी का बच्चा होना हो या ठीक होना हो तो एक बलि जरूरी है। तो ये क्या ठीक चीज है? शक्त पूजा में, शक्त परंपरा में बलि का विधान है। अच्छा। और ये शास्त्रों के आधार पे ही है। काली तंत्र शास्त्र में, काली का पुराण में पूरा एक चैप्टर है, आप पढ़ सकते हो। जो चैप्टर 17 से लेकर के 24 तक रुद्र अध्याय बनाता है, जिसमें बलि के लिए जो 5 प्रकार के जो चीजें हैं उनको बोला गया, जिसमें बलि में 5 प्रकार की बलि की जा सकती है, जो शास्त्र पे आधारित है। मनुष्य, छाग, महिष, अश्व और कोई मतलब कोई मवेशी, लाइक जिसे गाय, बकरी। गाय नहीं, नो 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 नो, तो महिष। महिष क्या होता है कि महिषासुर जो है उसकी जो है उससे निकला है ना ये फॉर्म से, तो दे आर मतलब राक्षस है ना, तो इस चीज के लिए उनको। हमें तो सोच के थोड़ा अजीब सा लगता है कि कई ना अपने बच्चे नहीं हो रहे हैं तो पड़ोसी का, ये बहुत घटनाएं मतलब सच आई हैं। सावधान इंडिया पे भी देखी हमने कि वही पड़ोस का कोई बच्चा उठा के और उसकी बलि के लिए, ये गलत है। ये देखिए गलत है, किसी का बच्चा उठा करके गलत करना ये गलत है। इस चीज को तो हम भी प्रमोट नहीं करेंगे। तो मनुष्य बलि जो आपने कहा, फिर होता है, शास्त्र में वर्णित है, पुराने समय में दी जाती थी, आजकल नहीं दी जा रही, वो बात अलग है। अच्छा, लेकिन ये सच है, वैसे सत्य है।